बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। कफील इकामा तजदीद नहीं करा रहा, कफालत कैसे तब्दील कराएं। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाजात के कवानीन के तहत गैर मुल्की कारकुनों के इकामों की तजदीद और इजरा के मराइल को आसान बनाया गया है। गैर मुल्की कारकुनों को बुनियादी तौर पर दो कैटेगरीज में तकसीम किया जाता है, जिनमें कमर्शियल कारकुन और इनफरादी वीज़ों पर मुकीम गैर मुल्की शामिल हैं। साए खास यानी घरेलू ड्राइवर के वीज़े पर मौजूद एक शख्स ने जवाजात के ट्विटर पर सवाल किया है कि कफील इकामा तजदीद नहीं करा रहा, क्या इस सूरत में कफालत तब्दील कराई जा सकती है। जवाजात की जानिब से इस हवाले से कानूनी नुकात बयान करते हुए कहा गया है कि घरेलू अमले की कफालत तब्दील कराने के लिए जो जवाबित मुरत्तब किए गए हैं, उनके मुताबिक मौजूदा कफील अपने कारकुन की कफालत तब्दीली के लिए NOC जारी करेगा। NOC के बाद नए कफील और कारकुन की जानिब से कफालत की तब्दीली के लिए अबशर अकाउंट पर डिजिटल रजामंदी की तस्दीक की जाएगी। ये कार्रवाई कफालत की तब्दीली की दरखास्त अपलोड किए जाने के 7 दिन के अंदर मुकम्मल होना जरूरी है। बसूरत दीगर खुदकार सिस्टम दरखास्त को मुस्तरद कर देता है। कानून के मुताबिक कारकुन के खिलाफ हुरूब रजिस्टर नहीं होना चाहिए। हुरूब रजिस्टर होने की सूरत में उसे कैंसिल कराने के बाद बाकी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वाज़ेह है कि वज़ारत इफ़रादी क़ुव्वत के कानून के मुताबिक किसी भी गैर मुल्की कारकुन का अपने स्पॉन्सर के पास से फरार होना संगीन कानून शिकनी तस्वुर किया जाता है। जिस कारकुन का हुरूब फाइल होता है, अगर इब्तिदाई 15 दिन के अंदर हुरूब कैंसिल करा दिया जाए तो बगैर किसी मुश्किल के यह अमल मुकम्मल हो जाता है। बसूरत दीगर मुकर्रर मुद्दत ख़त्म होने की सूरत में मामला काफ़ी दुश्वार हो जाता है, जिसके लिए वज़ारत इफ़रादी क़ुव्वत के मुताल्लिक़ा इदारे में दरख्वास्त दी जाती है, जहाँ कानूनी नुकात को मद्देनज़र रखते हुए हुरूब कैंसिल किया जाता है। हुरूब फाइल होने और मुकर्रर 2 हफ्ते की मुद्दत खत्म होने के बाद जवाजात और वज़ारत इफ़रादी क़ुव्वत के सिस्टम में कारकुन की फाइल को सीज कर दिया जाता है, जिसके साथ कारकुन के तमाम सरकारी मामलात भी रुक जाते हैं। ख्याल रहे कि इकामा की बर वक्त तजदीद कानूनी तौर पर कफील की जिम्मेदारी होती है। इस सूरत में जबकि कफील की जानिब से इकामा की तजदीद नहीं कराई जा रही हो या तनख्वाहों की अदायगी में गैर मामूली ताखीर हो रही हो, इस सूरत में वज़ारत इफ़रादी को तो समाजी बहबूद आबादी में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, जिस पर मुताल्लिका इदारे की जानिब से तहकीकात करने के बाद फौरी तौर पर कफालत की तब्दीली के अहकामात सादिर कर दिए जाते हैं। वज़ारत इफ़रादी क़ुव्वत की जानिब से कफालत की तब्दीली के अहकामात सादिर होने पर कानूनी तौर पर कफालत तब्दील कराई जा सकती है। इस सूरत में साबिक कफील की इजाजत या उसकी जानिब से NOC भी दरकार नहीं होता। सऊदी वज़ारत इफ़रादी क़ुव्वत के प्लेटफॉर्म किवा के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि गैर मुल्की कारकुन जिसका साल 2018 में हुरूब फाइल किया गया था, जो ताहाल कैंसिल नहीं हुआ है, कारकुन की कफालत तब्दील करने के लिए मालूम किया तो इस पर 58,000 रियाल फीसों यानी मुकाबिल माली की मद में मौजूद हैं, जो अदा नहीं किए गए। मालूम यह करना है कि कफालत तब्दील करने की सूरत में फीस नए कफील के जिम्मे होगी या साबका कफील इन्हें अदा करने का पाबंद है। सवाल के जवाब में वज़ारत इफ़रादी क़ुव्वत के ज़ेली प्लेटफॉर्म किवा की जानिब से कहा गया है कि जिस गैर मुल्की कारकुन की कफालत तब्दील करने के बारे में सवाल किया गया है, अगर उसकी कफालत तब्दील करने के वक्त हुरूब मौजूद है यानी साबिक कफील की जानिब से ख़त्म नहीं किया गया हो, वज़ारत इफ़रादी को तो समाजी बहबूद आबादी और वज़ारत दाखिला के सिस्टम या रिकॉर्ड में हुरूब बरकरार है, इस सूरत में कफालत तब्दील किए जाने पर तमाम बाकी फीसें यानी मुकाबिल माली समेत नए स्पॉन्सर के जिम्मे मुंतकिल हो जाएंगी। वज़ारत के प्लेटफॉर्म का मजीद कहना था कि गैर मुल्की कारकुन जिसका हुरूब ख़त्म नहीं हुआ, इसका मतलब है कि कारकुन अपने साबिक कफील के जिम्मे ही है, ताम उसका स्टेटस हुरूब का है, इसलिए कारकुन का कफील उसका जिम्मेदार नहीं होगा। इस सूरत में नए स्पॉन्सर की जानिब से हुरूब को कैंसिल कराने के लिए दी गई दरखास्त के वक्त इकामा तजदीद की फीस और दीगर फीसें यानी मुकाबिल माली की अदायगी के अलावा इकामा की तजदीद में होने वाली ताखीर का जुर्माना भी वाजिबुल अदा होगा। वाज़ेह है कि इमिग्रेशन कानून के मुताबिक अगर किसी कारकुन का इकामा एक्सपायर हो जाता है और उसे मुकर्रर वक्त के अंदर तजदीद न कराने की सूरत में 500 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। वज़ारत इफ़रादी क़ुव्वत के रिकॉर्ड में इकामा की तजदीद में ताखीर पहले भी दर्ज हो चुकी हो, इस सूरत में जुर्माने की रकम डबल यानी 1000 रियाल वसूल की जाती है। मुमलिकत के रिहायशी और कानून मेहनत के मुताबिक अगर इकामा की एक्सपायरी तारीख गुजरने के 3 दिन के अंदर इकामा तजदीद करा लिया जाए, इस सूरत में जुर्माना आयद नहीं होता।
इकामा एक्सपायर होने के 3 दिन बाद जुर्माना आयद किया जाता है। जुर्माने की अदायगी लाजमी है, ये किसी भी सूरत खत्म नहीं हो सकता। इकामा की तजदीद की ताखीर में बाकी मानदा फीस इस सूरत में साबिक कफील के जिम्मे होगी जब तक वो उसके पास काम कर रहा होगा और जवाजात के सिस्टम में उसका हुरूफ फाइल नहीं हुआ हो। हुरूफ का मतलब होता है कि कारकुन कफील के पास से फरार हो चुका है। हुरूफ फाइल होने के बाद कारकुन का कफील यानी स्पॉन्सर उसके किसी अमल का जिम्मेदार नहीं होता, इसलिए बाकी मानदा फीस की जिम्मेदारी भी साबिक कफील पर आयद नहीं हो सकती। एक हफ्ते में मजीद 11,000 से ज्यादा गैर कानूनी तारकीन ज़ेर हिरासत। सऊदी अरब में एक हफ्ते में इकामा, लेबर और सरहदी खिलाफ वर्जी पर मजीद 11,614 गैर कानूनी तारकीन को गिरफ्तार किया गया है। सरकारी खबर एजेंसी SPA ने वजारत दाखिला की रिपोर्ट के हवाले से बताया है कि 25 से 31 मई तक 6,738 गैर कानूनी तारकीन को इकामा कानून, 3,618 को सरहदी अमन कानून और 1,258 को कानून मेहनत की खिलाफ वर्जी पर पकड़ा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक मुमलिकत में दरअंदाजी की कोशिश करने वाले 654 अफराद को भी हिरासत में लिया गया है। इनमें से 41% यमनी, 55% एथोपियन और 4% दीगर मुल्कों से ताल्लुक रखते हैं। इलावाजी 44 ऐसे अफराद को भी पकड़ा गया है जो सरहद पार करके सऊदी अरब से निकलने की कोशिश कर रहे थे। इकामा, मुलाजमत और सरहदी अमन कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को सफर, रिहाइश, रोजगार और पनाह देने की कोशिशों में मुलव्विस 14 अफराद को भी हिरासत में लिया गया है। बयान में कहा गया है कि 28,927 गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इनमें से 24,134 मर्द और 4,793 खवातीन हैं। 1,756 अफराद के पास सफरी दस्तावेजात नहीं थीं। इन्हें दस्तावेजात हासिल करने के लिए सिफारत खानों से रुजू करने का मौका दिया गया है, जबकि 22,322 अफराद के सफर की कार्रवाई मुकम्मल की जा रही है। 6,356 को मुमलिकत से बेदखल किया गया है। वाज़ेह है कि सऊदी अरब में गैर कानूनी तारकीन वतन को सफरी, रिहायशी या मुलाजमत की सहूलत फराहम करना कानूनन जुर्म है और इसके लिए मुख्तलिफ सख्त सजाएं मुकर्रर हैं। वजारत दाखिला का कहना है कि जो शख्स भी गैर कानूनी तारकीन को सऊदी अरब में दाखिल होने की सहूलत फराहम करेगा उसे 15 बरस कैद और 10 लाख रियाल जुर्माने की सजा होगी। गैर कानूनी तरीके से सऊदी अरब में दाखिल होने वालों को मुख्तलिफ सहूलतें फराहम करने की सूरत में गाड़ी और रिहाइश के लिए इस्तेमाल होने वाला मकान भी बहक के सरकार जब्त कर लिया जाएगा। फर्जी हज स्कीमों से होशियार रहें, वजारत हज व उम्रा का इंतबा। सऊदी वजारत हज व उम्रा ने खबरदार किया है कि फर्जी हज स्कीमों से होशियार रहा जाए। हज की अदायगी के लिए मुकर्रर लाइसेंस याफ्ता इदारों से ही राब्ता करें। सबक न्यूज़ के मुताबिक वजारत हज उम्रा के बयान में कहा गया है कि दाखिली आज़मीन हज की रजिस्ट्रेशन के लिए वजारत की वेबसाइट और नस्क ऐप पर सहूलत फराहम की गई है। वजारत का कहना है कि यूरोप, अमरीका और ऑस्ट्रेलिया से आने वाले आज़मीन की रजिस्ट्रेशन के लिए खुसूसी तौर पर नस्क हज ऐप पर सहूलत फराहम की गई है। दीगर मुमालिक के लिए भी मुकर्रर लाइसेंस याफ्ता हज खिदमात फराहम करने वाली कंपनियां मौजूद हैं जिनके जरिए बैरून मुमलिकत से आने वाले अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।